खड़ा है इस्लाम खतरे में, मैंने इस्लाम खतरे में, तुम्हारे घर खतरा। बेटा बेचोगे 3 लाख में, केटीएम गाड़ी मांगोगे, कहे इस्लाम खतरे में। केटीएम मोटा टेर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। बेटी बाप से मांगता, अफसोस नहीं लगता? पटाखा लेके जाते हो, पटाखा मत ले जाओ मुसलमानों, बम लेके जाओ। पटाखा छोड़ो, बम पकड़ो, बम समझी कर उड़ा दो, जो होगा देखो। क्यों पटाखा 10 टकवा 20 टकवा लेके जाते हो? पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोगों को पटाखा छूने नहीं देते। हम लोग मौलाना है, हम लोग इमाम हैं, सब काम हम ही लोग करते, मुर्गी जबा करते, हम जनाजा पढ़ाते, हम निकाह पढ़ाते, हम फातिहा करते, हम तो शादी में पटाखा फोड़ने आपको क्यों देते? सब काम हम ही करते, तो शादी भी हम ही करते, आगे गाड़ी में बढ़ते, फूंक फूंक के दम करके। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग बम फेंक देते। मौलाना है, डायनामाइट लोग झलम जाते, समझी घरे हुए। हज का सवाब होता सीधे जन्नत। 10,000 का पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान वही इमाम को घर में फातिहा करा के 5 टका नहीं देने। एक जगह गया कोई इमाम फातिहा पढ़ 5 टका रखा। शेव बरात के टाइम था, हलवा पूरी सूजी रखा था, इमाम साहब 5 रुपया देख करके उसका पारा गरम, अगरबत्ती खड़ा है, 5 टका सिक्का पड़ा है, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा लाए, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 मिनट का रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर में, क्या करा? अपने तो कुछ करोगे नहीं, इमाम के भरोसे में सब कुछ। अफसोस नहीं लगता? मुसलमानों कब सीखोगे, कब पढ़ोगे? मदरसे को आगे बढ़ा, मकतब को आगे बढ़ा, इमाम की तनख्वाह बढ़ा, ताकि आपका भी बाल बच्चा पढ़ेंगे, ताकि तेरी बेटियां मोबाइल लेके नहीं घूमेगी। आजकल जवान बेटी मोबाइल लेके घूम रही, मोबाइल लेके बैठ रही, मोबाइल लेके सो रही है। नौजवान लड़का खाना खा रहा है, मोबाइल इधर, खाना इधर, यहाँ तक क्या इधर। अगर गोबर भी तो गोबरों मर देगा, उसको सुई था, मोबाइल पर नजर है। इस्लाम खतरे में, बेटा खतरा में, इसका मुंह खतरा में। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, पूछे ना, घर में रहेगी भूत के तरह, लेकिन जब शादी घर जाएगी दिन लोगों को पूछे स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, लवली, इतना पोत पात के निकलेगी, अपनी बीवी को लोग नहीं पहचान पाता कि हमरे बहू है कि किसी दूसरे की। जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते बन सवरना, सजना सवरना गुनाह नहीं। कोई बीवी संवरे सजे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, माथा झाड़े, गुनाह नहीं मेरी माँ बहन। लेकिन शोहर के नाम पे सजोगे तो घर बैठे 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। शोहर के नाम पे श्रृंगार करोगे 2 रकात नफल नमाज का सवाब। यहाँ तो शोहर के नाम पे करना नहीं है, शादी घर जाएगी तब स्टाइल देखना रे बाप, बैग लटका के निकलेगी, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल रही, हर हाथ में मोबाइल, शादी के घर जाना, बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी। क्या करोगे? अरे फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में चौकर से कदम बाहर ना निकाली। वो फातिमा है, अली बाहर होते, फातिमा ज़हरा अंदर होती। अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत। आज मेरी बहू बेटियां नमाज तक नहीं पढ़ती। कहाँ मजार है, कहाँ पीर साहब है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है, खोज के निकाल ले। नमाज पढ़ने कोई चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? माथा बड़ी दर्द करता है, कमर नहीं छोड़ता है। मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, नमाजी। तेरा चेहरा बेटा देखेगा तो हज का सवाब होगा। तेरा चेहरा देख के बेटा निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप को खिलाओ, जिंदगी माँ बाप से बात नहीं, गुलगुल्ला माँ बाप को नहीं दी। माँ बाप को गुलगुल्ला नहीं लाके दिया, न पूछा हजरत आ जाए, पीर साहब आ जाए, मौलाना साहब आ जाए, झारखंडी आ जाए, काजू किशमी छुआरा गड़ी, हजरत 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 आगे पीछे घुमा रहा। भैया कभी माँ बाप को काजू किशमिश दिखाया है जिंदगी? कभी काजू तेरी माँ हाथ में दिया है? माँ ये 250 काजू खा के दुआ करना माँ, तेरे सीने से मैं डेली 3.5 किलो दूध पी के सोता था माँ, तेरे सीने से मैं 3.5 किलो दूध पिया था। एक लड़का 24 कुंटल दूध पीता है एक लड़का 2 साल में। 3.5 किलो का गुना करो, तू सो रहा था ना, तेरी माँ 2 बजे रात उठ के दूध पिलाए। कब खिलाओगे काजू, कब खिलाओगे गले किशमिश? कभी माँ के हाथ में खजूर नहीं दिया।
न बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला दिया। लेकिन अगर हजरत आ जाए, मौलाना आ जाए, पीर साहब आ जाए, माँ बाप से बातचीत महीना दिन से बंद, लेकिन हजरत के सामने हुजूर थोड़ा दुआ कीजिए। दुआ माँ बाप से करा ले। अगर तेरी माँ दुआ कर दे, आंचल उठा दे, बम्बे में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। हम भी पीर मानते हैं, हम भी मौलाना मानते हैं, हम लोग भी पीर परस्त है, ऐसी बात नहीं है। हम भी मुरीद बने हुए हैं बरेली शरीफ से, हम भी कचौछा कलियर मानते हैं, हम भी अजमेर देवा मानते हैं, हम भी फुलवारी मानते हैं। याद रखना, सबसे बड़े पीर तेरे घर में है। जिंदगी में नहीं पूछेगा माँ बाप। बाजार जाते कभी पूछते हो, मार्केट जाते कभी बूढ़ी माँ पूछा, माँ मांगो माँ, बाजार जा रहे हैं कुछ ला दे? जिंदगी में नहीं पूछा। बीवी को पूछेगा, तलाश करेगा, खोज के बीवी पूछेगा, और नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाकर के फोन निकाल के बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप चुप, लड़का चुप है, चुप चुप। 15 गुला के दे दिया, बीवी बैठी खा रही। अपनी बीवी खिलाओ, गुला नहीं है। लेकिन कभी तुम माँ को पूछा? नौजवानों, तुम कहते हो ना मेरी बीवी, तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? नहीं। दुनिया में कोई औरत अगर मोहब्बत करने वाली है तो एक माँ है जो बेटे से मोहब्बत। क्या लगता है आपको आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? कभी चेक किया हो? नहीं किया हो? नहीं किया हो? तब ने पता चला है तुम्हारी बीवी है, तुम न माँ न बाप न भाई न बहन, बातचीत सबसे बंद, और वो बीवी ये बीवी, शोहर ये मियाँ ये बीवी, खत्म। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। कभी बीवी की मोहब्बत आजमाए हो? कभी जांच किए हो? कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है? नौजवानों, आज एक नुस्खा बताते हैं कि तुम अपनी बीवी की मोहब्बत को कैसे जांच करोगे, उसी दिन तुम्हारा प्यार का बुखार उतर जाएगा। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, तब कोई पर्व आए, कोई त्योहार आए, और अपनी बीवी के लिए जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बीवी को बाजार लेके मत जाना, बीवी को कपड़े के दुकान पर लेके मत जाना, तुम खुद अकेले जाना और बीवी का कपड़ा खुद खरीदना और ला करके घर में बीवी के हाथ में दे देना और दे करके उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा कितनी तुमसे मोहब्बत करती है। बीवी को लाके कपड़ा देना, उसका मुंह देखना। क्या लगता है? लेकिन 150 टका कपड़ा माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आका फरमाते हैं इसीलिए कदमों में जन्नत। इस्लाम में कोई गोरा नहीं, इस्लाम में कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई राजा कोई प्रजा नहीं। अरे ये मजहब इस्लाम है। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल अमीर थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं था। लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी